चैनल ज्ञान लो। आज हम बात करेंगे कोरोजन। कोरोजन किसी भी मेटल में हो सकता है। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। जंग, कभी कभी हम कहते हैं ना कि यदि इसमें तो जंग लग गया है, खराब हो गया है, तो इसे बोलते, उसे कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन किस में होता है? मेटल्स में होता है। देखिए, आपने बहुत सारे मेटल्स देखे होंगे जो कि अगर किसी भी मेटल को एटमॉस्फेयर में ओपनली छोड़ देते हैं, काफ़ी टाइम तक उसे एक्सपोज करते हैं, तो वो क्या करता है कि जो एयर के साथ रिएक्ट करता है, एयर या फिर मॉइस्चर होता है जो एटमॉस्फेयर में, उसके साथ रिएक्ट करता है। उसके साथ रिएक्ट करके, क्योंकि एयर में कुछ वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये एयर और वाटर के साथ जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, या फिर अनडिज़ायरेबल कंपाउंड जो कि उस मेटल के सरफेस पे होते हैं, वो उनके साथ रिएक्ट करता है, जो जिससे उसका सरफेस ख़राब हो जाता है, और उसे हम बोलते हैं कोरोजन। सपोज हमारे पास कोई मेटल का सरफेस है। अब यहाँ पे इस सरफेस पे कुछ अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स होंगे, कुछ डस्ट पार्टिकल्स, क्या क्या हो सकते हैं, कोई डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, या कुछ भी अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स होंगे उसके सरफेस पे, और ये अटैक करेगा किसके साथ? एयर के साथ। एयर में क्या होता है? मॉइस्चर होता है, वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, तो इन सब के साथ ही अटैक करता है, जिससे इसका सरफेस जो होता है वो ख़राब हो जाता है, और उसको कोरोजन बोलेंगे। अब जो सारे मेटल होते हैं, नोबल गैस को, जो नोबल मेटल्स होते हैं उन्हें छोड़कर, नोबल मेटल्स जैसे कि जो नोबल मेटल्स होते हैं, हम बात कर रहे हैं नोबल मेटल्स की। नोबल मेटल्स होते हैं हमारे गोल्ड, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये सारे में नोबल मेटल्स होते हैं। ठीक है, इनको छोड़कर जो सारे मेटल्स होते हैं वो अटैक करते हैं एटमॉस्फेयर से, और उनका जो सरफेस है वो ख़राब हो जाता है। देखिए, अगर बात कर रहे हैं हम आयरन की, आयरन मतलब लोहा, लोहे में जंग लग जाता है, उसको बोलते हैं रस्ट। ठीक है ना, कोरोजन को भी हम रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जो उसका सरफेस ख़राब होता है, जब आयरन को एक्सपोज करते हैं मॉइस्चर में, एयर में लंबे टाइम तक, तो उसके सरफेस पे, आयरन के सरफेस पे एक ब्राउन कलर के फ्लेक्स आ जाते हैं, ब्राउन फ्लेकी सा कलर आ जाता है, उसे हम रस्ट बोलते हैं, और इसका मतलब कि वो आयरन कोरोजन हो लग गया है, वो ख़राब हो गया है। अब अगर बात करें कॉपर की, कॉपर जो है, अगर ये मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड जो इनमें एयर में होते हैं, उसके साथ रिएक्ट करता है, तो कॉपर अपनी शाइन जो होती है वो खो देता है, लॉस कर देता है, इसका शाइनी ब्राउन सरफेस ख़राब हो जाता है, और वो ख़राब होकर एक ग्रीन कलर की कोटिंग इसके ऊपर हो जाती है, जो अगर उसे कॉपर को हम एयर में यानी लंबे टाइम तक छोड़ देते हैं, तो उसका जो शाइन है, ब्राउन कलर की शाइन, वो ख़त्म हो जाती है, और वो ग्रीन कलर की कोटिंग सी आ जाती है। और ये कॉपर कार्बोनेट्स होते हैं, जो एक ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। ऐसे ही बात करें अगर सिल्वर की, सिल्वर जब किसी एटमॉस्फेयर के साथ अटैक होता है, तो वो चांदी ब्लैक कलर की हो जाती है। आपने नॉर्मली देखा होगा, वो ब्लैक कलर की हो जाती है कुछ टाइम के बाद, उसमें भी कोरोजन आ जाता है, क्योंकि वो क्या होता है कि जो एयर में वो कैसे हो जाती है ब्लैक कलर की, क्योंकि जो एयर में सल्फ़र प्रेजेंट होती है, जो सल्फाइड प्रेजेंट होती है, उसके साथ रिएक्ट करती हैं। सल्फ़र प्रेजेंट होती है ना, एयर में सल्फ़र प्रेजेंट होती है, उसके साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना देती है, जिससे सिल्वर में कोरोजन आ जाता है, तो वो ब्लैक कलर की हो जाती है। अगर बात करें लेड की, तो लेड
जो है, और या फिर स्टेनलेस स्टील की, वो भी अपनी लस्टर खो देती है, यानी कि अपनी शाइन खो देती है कोरोजन की वजह से। तो कोरोजन जो है एक प्रोसेस होता है जो मेटल को ख़राब करता है अगर उसे एयर और वाटर की प्रेजेंस में उसको छोड़ दिया जाए। तो ये क्या होता है, उसे हम कहते हैं कोरोजन। अब जैसे हमारे पास एक एक्टिविटी है, ये हमारे पास, अगर आप एक एक्टिविटी करते हो, इस एक्टिविटी में आपने क्या लिया है, 3 जो लिए हैं टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं। ये टेस्ट ट्यूब्स हैं। इन टेस्ट ट्यूब्स में आपने फर्स्ट, ये 1 नंबर की टेस्ट ट्यूब है, ये 2nd नंबर की टेस्ट ट्यूब है, और ये 3rd नंबर की टेस्ट ट्यूब है। फर्स्ट नंबर की टेस्ट ट्यूब में आपने वाटर, ये जो है इसके अंदर वाटर है, वाटर प्रेजेंट है, और वाटर के अंदर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एयर है, और इसको आपने ऊपर से क्लोज़ किया हुआ है, ठीक है, रबर कॉर्क के थ्रू। ये रबर की एक कॉर्क है, इसके थ्रू आपने इसे क्लोज़ किया हुआ है। इसके टेस्ट ट्यूब के अंदर एयर प्रेजेंट है, और इसके अंदर आपने एक आयरन का नेल रखा है, आयरन का नेल रखा हुआ है इस वाटर के अंदर। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में क्या होता है, सेकंड कंडीशन में जाए कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली है, ये हमारी सेकंड नंबर की टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर वाटर डाला है, ये बॉइलिंग वाटर है, यानी ऐसा वाटर जिसमें एयर प्रेजेंट नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर है, ये बॉइलिंग डिस्टिल्ड वाटर है जिसमें एयर नहीं है, और इसके ऊपर आपने एक और ऑयल की एक लेयर लगा दी है, इसके ऊपर ऑयल की एक लेयर आपने इसके ऊपर, इस बॉइलिंग डिस्टिल्ड वाटर के ऊपर आपने ऑयल की एक लेयर डाल दी। और थर्ड नंबर पे, ये 2nd नंबर की थी, 3rd नंबर की में क्या है कि इस टेस्ट ट्यूब में आपने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया है। ये है हमारे पास एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, और इसके अंदर भी आपने एक नेल डाला है, और इसमें ड्राई एयर है लेकिन ड्राई एयर है, जिसमें कोई मॉइस्चर नहीं होगा। इसको आप कुछ दिन तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। देखिए कुछ दिनों बाद ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले पे छोटे छोटे, यानी ब्राउन कलर का थोड़ा सरफेस सा नज़र आएगा आयरन की नेल के ऊपर। इसका मतलब है कि वो आयरन ख़राब हो गया है, ठीक है। ये जो आयरन का नेल है इसके कोरोजन आ गया है, लेकिन दूसरे पे कोई भी कोरोजन नहीं होगा, नो कोरोजन, कोई भी कोरोजन नहीं होगा। और 3rd वाले पे भी कोई कोरोजन नहीं होगा, कोई भी कोरोजन नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए जो किसी भी मेटल के सरफेस को ख़राब होने के लिए एयर चाहिए होती है, एयर में वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, मॉइस्चर होता है, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब में एयर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, ठीक है, आयरन का नेल है इसके अंदर, और वाटर में ये रखी हुई है, वाटर है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये इसका जो सरफेस है ये अटैक हो रहा है कम्प्लीटली मॉइस्चर के थ्रू, जिस वजह से ये ख़राब हो रही है। नेक्स्ट 2nd टेस्ट ट्यूब में आपने बॉइलिंग डिस्टिल्ड वाटर लिया हुआ है, यानी ऐसा वाटर जिसमें एयर प्रेजेंट नहीं है, एयर नहीं है, और ऊपर से इस वाटर में आपने ऑयल की एक लेयर ऑयल डाल दिया है। ऑयल क्या करता है, ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं होते, ऑयल ऊपर आ जाता है और वाटर नीचे रह जाता है। तो ऑयल की लेयर क्या करती है, अगर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एयर प्रेजेंट है भी है, तब ये एयर को इस ऑयल जो है वाटर के अंदर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से ये तो जो वाटर में तो है, लेकिन ये क्या है, अटैक नहीं हो रहा मॉइस्चर के थ्रू। ना तो इस डिस्टिल्ड वाटर में एयर है और ना ही ये ऑयल ऊपर से एयर को अंदर जाने दे रहा है, जिस वजह से इसमें कोई भी कोरोजन नहीं लगेगा। 3rd कंडीशन में आपने इसमें ड्राई एयर ली है, इसमें क्या है, ड्राई एयर, सूखी हवा है इसके अंदर, तीनों कॉर्क से बंद की गई है, ड्राई एयर है। अब इसमें भी आपने क्या ली हुई है, एक नेल लिया हुआ है। अब इसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, वैसे तो इसमें ड्राई एयर है, अगर बाय चांस इसमें एयर आ भी जाती है तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, उस एयर को एब्जॉर्ब कर लेगा,
ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से जो आयरन का नेल है ये मॉइस्चर से अटैक नहीं हो पाएगा, तो इस पे भी कोरोजन नहीं लगेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में ही कोरोजन होगा, सेकंड और थर्ड कंडीशन में कोरोजन नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी करके देख सकते हो।